हेलो एवरीवन। पैसा तो बनेगा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो, अभी आप YouTube पे जाओगे ना, तो आपको मोर देन 5000 वीडियोस मिल जाएंगे और जो ऑप्शन ट्रेडिंग पे फोकस कर रहे हैं। काफी सारे वीडियो स्ट्रेटेजीज पे फोकस कर रहे हैं, काफी सारे वीडियो मैजिकल मैजिकल सॉल्यूशंस के ऊपर फोकस कर रहे हैं। काफी सारे वीडियो में लंबे लंबे पॉडकास्ट में बोला जा रहा है कि भाई 10,000 में से मैंने 1 करोड़ कैसे बनाया, राइट? बट आपको भी पता है, ऑनेस्टली आपको भी पता है कि ये काफी सारे वीडियो आपकी लाइफ में कभी भी कोई वैल्यू एडेड इंसाइट नहीं देने वाले। आपकी जो एक स्ट्रगल है ना, वो चालू की चालू ही, वो खत्म नहीं हो रही है। व्हाई? क्योंकि ऑप्शन के कुछ मेजर कंसेप्ट है, कुछ मेजर चीजें हैं जो आपको लॉजिकली समझाई नहीं जा रही है। आपको ब्रेन वॉश किया जा रहा है थियोरेटिकल थियोरेटिकल और फैंसी चीजें बताकर। पर सही चीज क्या है वो कोई समझा नहीं रहा है। इस वीडियो में हम सिर्फ तीन चीज के ऊपर फोकस करेंगे, तीन चीज। अगर आप ऑप्शन बायर हो, इट्स ओके। अगर आप ऑप्शन हेज कर रहे हो, मतलब आप ऑप्शन सेलर हो, तो भी ओके। ये सभी को अप्लाई होगी। अगर आपको अपना लाइफ, अपना लक ऑप्शन ट्रेडिंग में क्रैक करना है, और वो भी सही तरीके से, ऐसा नहीं कि अनरियलिस्टिक तरीके से, सही तरीके से, कि अपनी कैपिटल को आप प्रोटेक्ट भी कर रहे हो और अपनी कैपिटल को ग्रो भी कर रहे हो, ये अगर आपकी सोच है ना, सो ये वीडियो को लास्ट तक देखना। जो मैं बोलने वाला हूं ना, वो आप सिर्फ एक ट्राई और टेस्ट करके देखना कि वो कितना प्रैक्टिकल है, कितना प्रैक्टिकल नहीं है। मुझे ऐसी आशा है, आई रियली रियली होप कि आपकी लाइफ में अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग को क्रैक करना चाहते हो, उसको हैक करना चाहते हो, तो ये इनसाइट है ना, आपको बहुत काम आने वाली है। अब इनसाइट क्या है? तीन चीजों पे हम फोकस करेंगे। नंबर वन, पीओपी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट करके कंसेप्ट होता है, उस पे। फिर हम बात करेंगे एंट्री, और फिर हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड ट्रेड्स। हम इन तीनों पे बात करेंगे। और वंस अगेन, ये दोनों को अप्लाई होगा। ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर, ये दोनों की दुनिया से हम देखेंगे और ट्राई करेंगे कि कैसे आप एक्चुअली सही तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग को हैक कर सकते हो। हम पहले ब्राउजर में चले जाते हैं। देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ, नंबर वन चीज है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। ठीक है? ये शायद अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आई एम डैम श्योर कि कुछ कुछ लोगों को पता होगा, शायद 70% लोगों को पता होगा। बट मैं एक नए नजरिए से बताता हूँ। और जब भी मैं वर्कशॉप्स करता हूँ, जब भी मुझे ट्रेडर मिलते हैं ना, तो मैं ये सब मिस्टेक्स देखता हूँ, और ये मिस्टेक्स के बारे में अनफॉर्चुनेटली, बहुत दुख की बात है, ज्यादातर लोग बात नहीं करते। देखो, ऑप्शन की दुनिया में एक चीज होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब क्या है? कि ऑप्शन की दुनिया में करीबन 33% प्रोबेबिलिटी है ऑप्शन बायर के हाथ में, और बाकी के आप 67% प्रोबेबिलिटी आप देख सकते हो ऑप्शन सेलर्स के हाथ में है। ये कॉमन नॉलेज है, शायद आप लोगों को, काफी सारे लोगों को पता होगा। बट हम लोग एक स्टेप आगे जाएंगे। ठीक है? अब ऑप्शन बायर के हाथ में 33% और 67% ऑप्शन सेलर के हाथ में क्यों है, वो 1 मिनट डाल के समझ लेते हैं। बिकॉज जब हम ऑप्शन बायर होते हैं, तो हमें डायरेक्शन लेना पड़ता है कि या तो मार्केट अप जाएगा या तो मार्केट डाउन जाएगा, राइट? सो हमारे पास डायरेक्शनल बेस ही ट्रेड करना होता है, बाकी कोई ऑप्शन है नहीं। इसकी वजह से हमारे प्रॉफिट, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कम हो जाती है। हालांकि ऑप्शन सेलर अप मार्केट में भी कमाएगा, डाउन मार्केट में भी, और मार्केट कहीं नहीं जाएगा तो भी थीटा डीके से कमाएगा। ये एक बेसिक नॉलेज है, तो शायद 70-80% लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उनको पता होगा। इसलिए ये सब फेवर यहाँ पे चली जाती है। बट अब मैं एक स्टेप आगे जाता हूँ। देखो, रियलिटी में प्रॉब्लम हमारे साथ ये होता है कि जब हम ऑप्शन बाइंग करते हैं, और 80-90% ऑप्शन बाइंग ही करते हैं, हम ये 33% को इग्नोर कर देते हैं। किस तरह से इग्नोर कर देते हैं? हमें ऐसा लगता है कि हम जितने ज्यादा ट्रेड लेंगे, हमें ट्रेड कंटिन्यूअसली लेना ही है, तो हमें प्रॉफिट होने लगेगा। मार्केट आपको इस तरह से प्रॉफिट नहीं देने वाला, क्योंकि प्रॉफिट का झुकाव सेलर्स की तरफ है। अच्छा, अब आप सोचोगे ठीक है, मैं तो ऑप्शन सेलर हूँ, मैं तो हेज कर रहा हूँ, तो 67% मेरे हाथ में प्रोबेबिलिटी, तो मैं तो ज्यादातर जीतूंगा। लेट्स से मार्केट में ऐसे ऑप्शन सेलर्स भी हैं, और ऐसे लोग भी हेज कर रहे हैं कि जो बेचारे लॉस कर रहे हैं, और उनकी भी स्ट्रगल खत्म नहीं हो रही है। सो समझो 33% वाला भी बेचारा दुखी है, और 67% वाला एक्चुअली तो दुखी ही है। देखो, क्योंकि ये ना, ये स्टैटिस्टिक्स के नाम पे सबको उल्लू बनाया जा रहा है। अगर ये बात सही है, और स्टैटिस्टिकली सही है, इसमें कोई बुराई नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये बंदा शांत से बैठा हुआ है, ये बंदा प्रॉफिट पे प्रॉफिट किया जा रहा है, और ये बंदा लॉस पे लॉस किया जा रहा है। एक्चुअल रिजल्ट बहुत अलग होता है। 33% वाले काफी सारे सक्सेसफुल हो जाते हैं, 67% वाला सक्सेसफुल नहीं होता, वो हेजिंग में भी बड़े बड़े लॉस डालते हैं। सो हमें एक स्टेप पे आगे ये सोचना पड़ेगा कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट दिस परसेंटेज, इट्स जस्ट नॉट अबाउट के प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट किसके फेवर में है। हम ट्रेड कैसे करते हैं, किस तरीके से हम अपनी स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय करते हैं,
क्या हम करते हैं, क्या हम नहीं करते, ये बहुत-बहुत चीज़ें मैटर करती हैं, राइट? सो अगेन नंबर 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। मुझे मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है, उसमें रह के कैसे काम करना है, ठीक है? अब इसका मतलब ये नहीं कि 67% वाला हूँ तो बस मैं तो बस अभी शांत ऐसे बैठ जाऊँ मेरी चेयर पे और 33% वाला बोला नहीं, नहीं मेरे लिए तो सब कुछ रिस्की है। यस, ऑप्शन बाइंग है वो एक्चुअली हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड एक्टिविटी है। कंपेयर टू ये ऑप्शन सेलिंग यहाँ पे रिस्क कम आ जाता है। ये काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं होता। बट इसका मतलब ये भी है कि मुझे और भी काफ़ी सारी चीज़ें प्लान आउट करनी पड़ेगी मेरी लाइफ में, अगर ये मैं ये प्रोबेबिलिटी को अचीव करना चाहता हूँ या तो इस प्रोबेबिलिटी में रह के मैं अपना काम करना चाहता हूँ। ठीक है? अब उसके लिए अगर इतना समझ में आ गया ना कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि मैं बोल दूँ कि अच्छा ऑप्शन बाइंग तो रिस्की है क्योंकि वहाँ पे तो 33% प्रोबेबिलिटी है, ऑप्शन सेलिंग सेफ है। देखो आप ऑप्शन सेलिंग भी कर लो, जो लॉस करने वाला है ना, वो लॉस वहाँ जाके भी कर रहा है। ऐसा नहीं है कि 67% से वो जीत गया और यहाँ पे ऐसा नहीं कि ये बंदा हार गया। अंडरस्टैंड कि क्या होता है, क्या नहीं होता है। ये सबसे पहली चीज़ जाननी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इज़ नॉट अ शॉर्टकट और इज़ नॉट अ रियलिटी, इट्स समथिंग एल्स। उसको काउंटर कैसे करना है मैं बताऊँगा। स्टेप बाय स्टेप काफ़ी सारी चीज़ें बताना चाहता हूँ। दूसरा प्रो मैंने बोला एंट्री, ये सबसे बड़ी चीज़ है और ये आपकी पीओपी पे असर बहुत बड़ा डालता है। जो फर्स्ट पॉइंट है ना, उस पे ये डायरेक्ट असर डालता है। एंट्री, देखो मार्केट चालू हुआ राइट? निफ्टी का चार्ट घूमने लगा, बैंक निफ्टी का चार्ट घूमने लगा। हमको एंट्री लेनी है, बस हमको एंट्री लेनी है। बट अंडरस्टैंड सबसे पहले मार्केट का करंट स्ट्रक्चर क्या है, उस स्ट्रक्चर में कौन सी प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड बनता है, अपसाइड या डाउन साइड, अगर मैं बाहर के व्यू पॉइंट से बोलूं तो। और अगर मुझे कॉल साइड जाना है तो क्या मेरी एंट्री उस जगह पे हो रही है जहां से मुझे अच्छे बायर्स मिलेंगे, उसका सपोर्ट मिलेगा, या तो मैं पुट साइड जा रहा हूं तो क्या वहां पे ऐसी एंट्री मिल रही है कि जहां पे मुझे सेलर का ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। लेट्स से कि इंडियन मार्केट अभी 2-3 दिन से कंसोलिडेशन मोड में चला गया, राइट? सो वी कांट एक्सपेक्ट अ बिग मूवमेंट। क्या हम बिग मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या हम एग्रेसिवली कॉल में जा सकते हैं? नहीं जा सकते। क्या हम एग्रेसिवली पुट में जा सकते हैं? नहीं जा सकते। हमें ध्यान देख के सब कुछ प्लान आउट करके ट्रेड करना पड़ेगा, वरना गए काम से। पर काफी सारे ट्रेडर्स ये नहीं करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मुझे बता रहे कि अच्छा मेरे पास कुछ सेटअप है, चलो आंख बंद करके 2-3 रेड कैंडल देखिए, मैं पुट साइड चला गया, गए काम से। इस तरह से चीजें नहीं होती। आपके पास एक सेटअप होना चाहिए, एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए जो आपको गाइड कर रहा है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। प्लस आपको ये पता करना पड़ेगा कि ओवरऑल ट्रेंड क्या है, ओवरऑल पैटर्न्स क्या बन रही है, मुझे कितना एग्रेसिव होना है, मुझे कितना एग्रेसिव नहीं होना, ये सब डिसीजंस लेने पड़ेंगे। नाउ लेट्स से कि वही जोन में आप एक ऑप्शन सेलर हो, आप आयन फ्लाई, रेशियोज, ये सब चीजें आप अप्लाई करते हो, तो उसकी भी एंट्री लेने से पहले, मल्टीलेग स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करने से पहले यू हैव टू थिंक मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, अभी मेरी प्रोबेबिलिटी किसके फेवर में है, अभी जो मुझे ग्रिक्स मिल रहे हैं, जो मुझे थेटा मिल रहा है, जो मुझे वेगा मिल रहा है, जो मेरा डेल्टा हो रहा है, क्या एक सही मेरे लिए एक आइडियल कंडीशन बन रही है एंट्री लेने के टाइम। काफी सारे ट्रेडर्स ये ऐसा सोचते नहीं है, या इनके पास ऐसा नॉलेज नहीं है, या तो फ्रेमवर्क नहीं है इस तरह से सोचने का, राइट? सो सबसे पहले तो हमने पीओपी को थियोरिटिकली ले लिया था, ठीक है, वो थियोरिटिकली है ही नहीं, राइट? दूसरी चीज है कि हमारी एंट्री की वजह से हमारा जो पीओपी था वो एकदम बर्बाद हो रहा था, ठीक है? सो एंट्री एंट्री इज द बिगेस्ट थिंग। अगर आप चार्ट में देख के ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि कब मुझे एंटर होना है, कब नहीं हो रहा है, मतलब आप गए काम से, आप रोलर कोस्टर में ही घूमते रहोगे, रोलर कोस्टर। शायद ये हो सकता है कि 6 महीने में आप अच्छे खासे प्रॉफिट में, 7वां महीना वो प्रॉफिट आप लूज कर दोगे। बिकॉज सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मार्केट ओपन हुआ, मुझे ट्रेड ही कर लेना है, मुझे ट्रेड ही कर लेना है। ये बहुत बड़ा एक डिसिप्लिन का इश्यू है। अब मैं तीसरी पॉइंट बात करता हूँ, तीनों जो चीज को हम बाद में हम रिलेट करेंगे, वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड ट्रेड्स, पीओजीटी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ना बहुत इंटरेस्टिंग है, जो काफी लोगों के ध्यान में कभी नहीं आता। ये जो हमारा स्टॉक मार्केट है ना, स्टॉक मार्केट, वो कुछ इस तरह से बना हुआ है कि जस्ट बिकॉज आपको प्रॉफिट चाहिए तो वो प्रॉफिट नहीं देने वाला। समझो, उसका काम ये नहीं है कि आपको प्रॉफिट दे। स्टॉक मार्केट का काम है तो वो अप डाउन मूव होता रहेगा डिमांड सप्लाई के हिसाब से। जो काफी सारे स्टॉक लिस्ट हुए हैं, उसमें काफी सारा ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट चलता रहेगा, वो उसका काम है। प्रॉफिट तो आपको निकालने आना है, उसको तो पता भी नहीं है कि आपको प्रॉफिट निकालना है। सो हमारा जो स्टॉक मार्केट है ना, जो स्टॉक मार्केट की पूरी जो साइकिल, जो पहिया चलता रहता है, उसका आपके प्रॉफिट से कुछ लेना देना नहीं है भाई।
आप तो अचानक बीच में आ गए और कुछ कमाना चाहते हो, राइट? सो वो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है आपको प्रॉफिट देने की, उसकी भी कुछ लिमिट है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक ऑप्शन बायर हो, ठीक है, और अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो, ठीक है, और आपके पास स्ट्रेटेजी और आप बोल रहे हो कि चलो मेरी स्ट्रेटेजी 70% एक्यूरेसी दे रही है, राइट? ठीक है, तो सबसे पहले आपका ये अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि मैं लेट से कि 100 ट्रेड एग्जीक्यूट करूं तब मेरी जाके ये प्रोबेबिलिटी एक्टिवेट होगी। और ऐसा हो सकता है कि वो जो खराब ट्रेड आने वाले वो कभी भी आए, एक साथ भी आए, तीसरे महीने भी आए, टर्न बाय टर्न आए। ये प्रोबेबिलिटी, इसका कोई भरोसा नहीं है किस तरह से आपको प्रॉफिट करवाएगा, बट हाँ ये प्रोबेबिलिटी है और ये काम करेगी, राइट? सो आप ये नहीं कह सकते जस्ट बिकॉज कि मुझे प्रॉफिट चाहिए, मार्केट में से मुझे ट्रेड करना है और प्रॉफिट कमा लेना है, ये कहना बहुत गलत होगा। आपको इस तरह से सोचना पड़ेगा कि आपकी प्रोबेबिलिटी 70% है। मतलब अगर मैं 100 ट्रेड्स लेता हूं तो 70 ट्रेड मेरे अच्छे जाएंगे और 30 ट्रेड मेरे अच्छे नहीं जाएंगे। ये मेरी एक नेट टू नेट प्रोबेबिलिटी हुई अगर मैं 100 ट्रेड ले रहा हूं तो। अगर ये बात सच है, राइट, सो अंडरस्टैंड कि मुझे जब मैं मार्केट में ट्रेड करता हूँगा ना, सो आई ऑल्सो नो कि इट्स नॉट अबाउट जस्ट 70%, इट ऑल्सो कि अभी मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, क्या वो मुझे अच्छे ट्रेड्स दे रहा है कि नहीं दे रहा है ना? ये बहुत ही मैं एक आगे के स्टेप में जाके बात कर रहा हूँ, शायद काफी लोग इसको समझने में आपको टाइम लगेगा, बट मेरा कहने का मतलब ये है कि जस्ट बिकॉज आपको एक माउंटेन चढ़ना है और आपको यहाँ आके एक फोटोग्राफ खिंचवाना है, वो माउंटेन जरूरी है कि वो आपको चढ़ने देगा। वो उसका टाइम लेगा, आपको चैलेंजेस देने वाला है। अभी अचानक वेदर खराब हो गया तो आपको 2 महीने वहां पे 15 दिन रुकना भी पड़ेगा, उस माउंटेन में सर्वाइव भी करना पड़ेगा, टेंट भी वहां पे बांधना पड़ेगा, कैंप भी करना पड़ेगा, सर्वाइव करना पड़ेगा आपको। जस्ट बिकॉज कि माउंटेन चढ़ना है, आपके पास इक्विपमेंट है, आप एथलेटिक हो, आपकी बॉडी वगैरह सही है, आपकी मेंटल सही है तो आप चढ़ जाओगे नहीं, काफी सारी और चीजें होने वाली। सो अंडरस्टैंड द मार्केट स्ट्रक्चर कि क्या आपके पास तो 70% वाली स्ट्रेटेजी है, पर मार्केट आपको पैसा देगा उस स्ट्रेटेजी से नहीं देगा, ठीक है? और इसका एक बहुत बड़ा चीज है कि आई हैव टू वेट टू टेक गुड ट्रेड्स, आई हैव टू टेक वेट टू टेक गुड ट्रेड्स, इसलिए मैंने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड ट्रेड। अब समझो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रेड्स, मैं ऐसा बोल रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड ट्रेड्स। मतलब फॉर एग्जांपल 2023 का साल है, 2024 का साल है और 2025 का साल है, ठीक है, और मेरे पास तो एक सेम प्राइस एक्शन का सेटअप है, उसकी सेम प्राइस एक्शन की एक स्ट्रेटेजी है, चलो मैं वो यूज कर रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ 70% है। बट प्रॉब्लम ये होगा कि वो 70% अचीव करने के लिए हर एक साल सही नहीं रहेगा, हर एक साल सही नहीं रहेगा। मुझे यहाँ पे काफी सारे ट्रेड इग्नोर भी करने पड़ेंगे। ये साल मेरा बहुत अच्छा रहेगा, तो ये साल ओके ओके रहेगा। क्यों? क्योंकि इस साल मुझे इतने अच्छे ट्रेड्स मिल ही नहीं रहे मेरे सेटअप्स के हिसाब से। और कई बार लेट्स से कि मेरे पास एक ट्रेड पड़ रहा है जो कॉल सेटअप में है, ठीक है, मुझे कहीं पे एक एंट्री लेनी है, कुछ ब्रेकआउट हो रहा है कुछ कैंडल का और हर बार मैं यहाँ पे एंट्री ले रहा हूँ, पर मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है, तो मैं काफी सारी एंट्री इसलिए अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ब्रेकआउट तो मिल जाएगा पर मार्केट कंसोलिडेट हो जा रहा है। सो आई नो कि ट्रेंड मेरे फेवर में नहीं है, मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है, तो मुझे ओवरऑल क्वांटम जो अच्छे ट्रेड है ना वो मुझे मिल ही नहीं रहा है एक्चुअली, राइट? सो कई बार ऐसा होगा कि आपके पास काफी सारे सॉल्यूशन है पर रिजल्ट अच्छा नहीं आता, तो वो तीन चीजों की वजह से नहीं आता। एक तो आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है ना, जो 33 और 67, उसको थियोरेटिकली बहुत गलत समझा हुआ है, बहुत गलत समझा हुआ है, ठीक है। दूसरा है कि आप एंट्री जब लेते हो ना तब सोचते हैं आपकी एंट्री क्वालिटेटिव ही नहीं है, ठीक है। और तीसरा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड ट्रेड्स, क्या करंट मार्केट आपको कितने ट्रेड्स देना चाहता है। कई बार सही ट्रेड्स भी एकदम बोरिंग हो जाते हैं। सो दैट्स व्हाई मुझे को है ना, इट्स वेरी इजी यार कि यार मेरे पास 70% 80% वाली स्ट्रेटेजी है, बट एक सक्सेस हासिल करने के लिए वी नीड मोर देन दैट, हमें और स्मार्टली सोचना पड़ेगा। और प्रॉब्लम कहाँ होता है पता है? गलत ट्रेड अवॉइड करो, अननेसेसरी लो प्रोबेबिलिस्टिक ट्रेड को अवॉइड करो, जहां पे अच्छे ट्रेड मिल रहे हैं बना लो पैसा क्वांटिटी डाल के। और इसलिए मैं कहता हूँ कि कुछ कम सेटअप फॉलो करो, पर कुछ ऐसा सेटअप फॉलो करो कि जहां पे ट्रेड आता है तो कुछ ऐसे ट्रेड भी लो कि आपका एक ट्रेड एक वीक का प्रॉफिट हो जाए तो आप लंबे टाइम में आगे बढ़ पाओगे।
वरना नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि मार्केट का नेचर ऐसा है कि वो हर साल, हर 6 महीने, हर 3 महीने आपको प्रॉफिट नहीं देने वाला, और वो आपकी प्रोबेबिलिटी बिगाड़ के बैठेगा। इसलिए मैं तो एक और चीज भी मैंने बोलता हूँ, जो मेरे ट्रेडर्स आते हैं ना उसको, कि सेम सेटअप तुम करंट एक्सपायरी में यूज करो, नेक्स्ट एक्सपायरी में यूज करो। अगर आपका सेटअप आ रहा है ना, तो गो ऑल इन, पैसा कमा लो उस सेटअप से, राह मत देखो ज्यादा। ठीक है। दूसरी एक चीज बता रहा हूँ कि अलोंग विथ ऑप्शन ट्रेडिंग, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करो तो इक्विटी ट्रेडिंग या दूसरा ट्रेडिंग का एक मिक्स आपके साथ में होना चाहिए। क्योंकि ऑप्शन में डेल्टा, ग्रीक्स, ये सब हेडेक है, इक्विटी में ये सब हेडेक नहीं है। वहां का डेल्टा वन है, तो उसमें से भी पैसा कमा के अपना एवरेज आउट एक रिटर्न कमाना चालू कर दो, वरना काम नहीं होगा। देखो, अगर मैं ऑप्शन हेजिंग या तो सेलर्स के व्यू पॉइंट से बोलो ना, अगर आप रेशियोस फॉलो कर रहे हो, आयन फ्लाई, आयन कॉन्डोर, जो भी सिंथेटिक ये वो फॉलो कर रहे हो, कैलेंडर फॉलो कर रहे हो, उसमें भी ऐसा होता है कि अगर मैं एक थीटा ट्रेडर हूं, अगर एक वेगा ट्रेडर हूं, काफी सारे टाइम मुझे अच्छे ट्रेड नहीं मिलते, मेरा मेहनत ज्यादा हो गया, आई विल वेट फॉर द राइट ट्रेड। कई बार मार्केट का स्ट्रक्चर ऐसा हो जाता है, तो मैं क्या करूंगा? भले ना मेरे पास 90% वाली स्ट्रेटेजी है, स्ट्रक्चर ही सही नहीं है मार्केट का, प्रोबेबिलिटी मेरी तरफ नहीं है, सही ग्रिक्स मुझे मिल नहीं रहे, या तो मुझे लग रहा है कि यार मैं स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट करने के बाद मुझे कुछ इतना कुछ प्रॉफिट नहीं होगा, मार्केट मतलब एकदम बोरिंग तरीके से चल रहा है ज्यादा, तो मैं कुछ ट्रेड अवॉइड्स भी करूंगा कि मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से। सो बेटर आई विल यूज द मिक्स ऑफ इक्विटी आल्सो इन दैट सेंस। बट इसीलिए हमारे पास दो चीज है, अगर कोई इक्विटी नहीं करना चाहता, सो आपके पास जो रोबोस्ट सेटअप पड़े है ना, वो सेटअप में ऐसी एक्सपर्टाइज हासिल कर लो कि जब सही टाइम में सही ट्रेड मिलता है ना, तो प्रॉफिट कमा के निकल लो उसमें से। क्योंकि सी, ये ऐसा नहीं होता कि ये वीक पे आपने एक अच्छा प्रॉफिट कमाया, दूसरे वीक आपने अच्छा प्रॉफिट कमाया, तीसरे वीक भी मार्केट अच्छा प्रॉफिट कमाने देगा। यहाँ पे जो ज्यादा प्रॉफिट कमा लिया ना, अब ये प्रॉफिट कमाने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। ये कहीं पे लिखा नहीं है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं बोल रहा हूँ ऐसा होता है। मार्केट आपको लगातार कंटिन्यूअसली हाई प्रोबेबिलिटी में प्रॉफिट नहीं देता जाएगा, कुछ उसकी स्टैटिस्टिकल मैथमेटिकल लिमिट आती रहेगी, और यू विल नो कि मैंने ये 2 वीक में बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा लिया, अब मैं फोर्सफुल करके बहुत एग्रेसिव ट्रेड डालू, सेटअप बनता है तो ठीक है, पर जनरली सेटअप आपका इतना रिपीट भी नहीं होगा, राइट? सो ये सब चीजों को ध्यान में रखो। कई बार हम क्या होता है पता है, हम ऐसा बोलते हैं मैं तो ग्रीडी नहीं हूँ, मुझे छोटा मोटा प्रॉफिट मिलता रहे, ऐसा नहीं होता। इस तरह से नहीं कमाने देता मार्केट कि हाँ मुझे तो बस 2,000 मिल गए, फिर मुझे 4,000 मिल गए, मैं तो सेटिस्फाइड, ऐसा नहीं होता। मार्केट भी हाई प्रोबेबिलिटी, लो प्रोबेबिलिटी, हाई प्रोबेबिलिटी, लो प्रोबेबिलिटी, हाई प्रोबेबिलिटी, लो प्रोबेबिलिटी, ऐसे वेव्स में काम करता है। वो आपको हर बार प्रॉफिट घर ले जाने नहीं देगा। तो हमें क्या करना है, जब हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप हमारा आता है तो प्रॉफिट बना के बैठ जाओ। क्योंकि देखो, अगर मुझे मुझे ये एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप मिला, दूसरा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप मिला, मेरा तीसरा सेटअप हाई प्रोबेबिलिटी का नहीं आने वाला है, मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ। इवन सेम पैटर्न, सेम सेटअप्स में मुझे मार्केट ज्यादा प्रॉफिट नहीं देता, और ये कोई नहीं बताता। मार्केट में आप यू कांट कीप ऑन फाइंडिंग हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, ये सब कहने की बात है, ये सब कहने की बात है। अगर आप रियल ट्रेडर हो ना, तो आप मेरी बात से रिलेट कर पाओगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। वंस अगेन, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, एंट्री, और प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड ट्रेड्स, इसकी लिमिट क्या है, ये मार्केट कितना दे सकता है, हाई लो प्रोबेबिलिटी के जोन आते हैं, तो वो सब ध्यान में रख के थोड़े स्मार्ट बन के अपना एक ट्रेडिंग प्लान डिजाइन करो, और उसमें एक्सपर्टाइज हासिल करो। नो मैटर यू आर ऑप्शन बायर, नो मैटर ऑप्शन हेज कर रहे हो, ये ये सब जरूरी है, ये सब प्लान करना। आप ये आर्ग्यूमेंट अब जाने दो, ये आर्ग्यूमेंट जाने दो कि मेरे पास 70% वाली स्ट्रेटेजी है, मेरा माइंडसेट और मेरी साइकोलॉजी भी सही है, मेरा रिस्क मैनेजमेंट भी सही है, फिर भी यू विल नॉट बिकम अ गुड ट्रेडर। क्योंकि आप ये सब चीजों को इग्नोर कर रहे हो कि मार्केट खुद कैसे चलता है, मार्केट खुद आपको पैसा देना चाहता है कि नहीं देना चाहता, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इस पे कोई फोकस नहीं कर रहा है। तो ये सब एनवायरमेंट और एटमॉस्फेयर लागू होता है, इसी चीज से ही आप ऑप्शन ट्रेडिंग हैक कर सकते हो, वरना ऑप्शन ट्रेडिंग आप हैक नहीं कर सकते। ठीक है। सो आई होप कि कुछ आपको एक नई इनसाइट्स मिली होगी। दूसरा, पैसा तो बनेगा कि साइट्स में जाओगे ना, और वर्कशॉप में जाओगे तो काफी सारे मैंने ऑनलाइन और ऑफलाइन वर्कशॉप स्टार्ट किए हुए हैं, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि मेरा इरादा ये है कि मेरे अंडर जो ट्रेडर आते हैं उसको मैं 5-10% कैपेबल बनाऊं, ना तो उसको मैं शॉर्टकट दूं और रेडीमेड कुछ चीज दूं, वो बंदा आगे जाके धीरे धीरे कैपेबल बने। ये मेरा व्यू पॉइंट है, रादर देन प्रोवाइडिंग देम टिप्स शॉर्टकट और उसको फैंसी नॉलेज दूं, वो कभी काम नहीं आने वाला।
कभी काम नहीं आने वाला। आप ये सब लेवर लेयर टेस्ट करके देखो, ये सब कब काम में नहीं आना। जब आप इन सब चीज़ों से थक जाओगे ना, तब मुझे आप मैसेज करोगे कि यार आपकी बात सही थी, अब मुझे सिखाओगे क्या मुझे सीखना है ना? सो रियल नॉलेज पे फोकस करो, फैंसी वीडियोज़ जो आपका ईगो सैटिस्फाई करे ना, उसको फोकस ना करो और स्ट्रक्चर समझो मार्केट का। ऐसा नहीं कि आपके पास दुनिया का एडवांस वेपन आ गया, तो आपको बादशाह हो गए। या आपका कोई रिस्क मैनेजमेंट, कोई साइकोलॉजी कुछ काम में नहीं आने वाला। क्योंकि मार्केट का एक प्रॉफिट देने का तरीका होता है, वो हमें समझना पड़ेगा, राइट? वीडियो यहाँ पे एंड करता हूँ। मिलते रहेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आई विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच।